हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। और ये वीडियो पूरा का पूरा फोकस कर रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। और मैं ये पूरा चैप्टर पे क्या करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार प्रश्न बन रहे हैं, उनको लेकर है। तो ये कम समय पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना आपका टाइम लॉस किए हुए। चैप्टर नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। अब ये पूरा चैप्टर इसी पे फोकस्ड है, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर को नहीं रीड करेंगे। हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बार बार हर बार बनते हैं। तो इस पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ये देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाघ परियोजना। और इस पे भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या जानना है, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये जानना है कि बाघ परियोजना क्यों शुरू की गई और कब की गई। तो ये देखिए आपको मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये देखिए यहाँ पास है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1973 में। तो ये चीज़ आपको मिल गई। इसकी शुरुआत कब हुई? 1973 में। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। मतलब जो बाघ संरक्षण चलाया गया है वो मात्र केवल बाघों को बचाने के लिए ही नहीं, आगे लिखा हुआ है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। अब इसमें हमको क्या और जानना है, इस पे जानना है कि उत्तराखंड में जैसे आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, असम में मानस बाघ रिजर्व है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। भारत में संरक्षण पर ये परियोजनाओं के क्या हैं, एक एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। आप मेरे वीडियो को ऐसे भी बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपका क्या होगा, ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या हो जाएगा, पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक आता है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका यहाँ पास हमारे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। इस पे क्या है, देखिए इसको पूरा देख लीजिए आप। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें और तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। बिल्कुल सही है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। अब इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे फॉरेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सरकार ने सहूलियत के लिए क्या किया है, इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। जैसे एक पहला आता है का में आरक्षित वन। ये क्या है, तो देखिए आरक्षित वन की डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। उसके बाद आता है आपका रक्षित वन। ये क्या है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इनकी क्यों हम सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नष्ट ना हो। उसके बाद आता है आपका अवर्गीकृत वन। ये क्या है, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। क्या कहता है कि जितने भी प्रकार के वन और जो बंजर भूमि है जो सरकार कौमा व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, मतलब जो हम जिनके मालिक हम होते हैं, समुदाय होता है या कोई व्यक्ति होता है, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों, उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा जो स्थायी वनों के अंतर्गत क्षेत्र आता है वो कहाँ का आता है, वो आता है हमारे मध्य प्रदेश का, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। और इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो आप इनके एग्जाम्पल को जरूर देख लीजिएगा कि कौन से वन रक्षित वनों में आ रहे हैं, कौन से वन आरक्षित वनों में आ रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल को आप लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, राजस्थानों में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, जितने भी ईस्ट के हैं राज्यों में, गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। अब हम यहाँ पास देखिए अगला जो टॉपिक है वो हमें क्या पढ़ने लायक है यहाँ पास, तो हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अगला टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है वो आता है चिपको आंदोलन से। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको छोड़ के मत जाइएगा। तो देखिए क्या दिया है, हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था, क्योंकि वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अब आगे देखिए, पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के लिए नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। अब देखिए, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया है। रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर जितने होते हैं के प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। अब आगे देखिए, ये यहाँ क्या कहता है कि भारत में संयुक्त प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1988 में उड़ीसा राज्य के संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई गई। ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादनों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण के से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। उसके बाद और देखिए यहाँ पास इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हमारा बनेगा जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और हो सकता है इस साल भी रिपीट हो जाए। उसके बाद आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना है, बिल्कुल रीड करके जाना है। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, प्रोजेक्ट टाइगर नहीं आया तो आपका यहाँ से जो ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो जरूर आएगा, जिसमें आपका आता है क्या, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन। चिपको मूवमेंट जो है, चिपको आंदोलन है, प्रोजेक्ट टाइगर है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आपको इनको जरूर देखना है। और यहाँ भारत वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण भी आप देख सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें मैंने आपको बताया है, और इसका पूरा वीडियो, इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। अभी केवल आपके एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए शॉर्ट टाइम, मात्र 10 मिनट के अंदर का वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकें, जल्दी से अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकें। तो आपके लिए इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इनको क्या करिए, बार बार देखिए और इनको बार बार आप क्या करिए, याद करिए जो टॉपिक मैंने बताए हैं। और विश्वास मानिए, इन टॉपिक्स के अलावा आपको बाहर कहीं भी किसी भी तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर बने रहें, आपको यहाँ डेली जो है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वाले वीडियो मैं यहाँ डेली अपलोड करता रहूँगा। अगर हो सके आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा स्क्रॉल करके पूरी एनसीईआरटी आपके लिए डाल दी है, तो आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या करिए, आप इसको सीधे सीधे मेरे वीडियो को आप देखिए, और वीडियो को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं और अपने आप को भी तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो आप वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए और पूरा आप रीड कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।